प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत रोग एवं उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में हमने आपको रोग पढ़ाया था। रोग या डिजीज से आप क्या समझते हैं? हमारे शरीर में कोई भी शारीरिक संरचना या जैविक कार्यकी में होने वाली विकृति को आप रोग कहेंगे। कोई भी सामान्यता जो क्रियाएं चलती हैं या सामान्य संरचना जो है, इससे जब विकृति हो जाए, इसमें असामान्यता आ जाए, तो इस स्थिति को आप रोग कहेंगे। फिर अगली परिभाषा रोग विज्ञान। ये पैथोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रोगों के रोग कारणों, उनके जीवन चक्रों, उनके पोषक पर उनके प्रभावों, उनके उपचार, उनसे बचाव आदि विधियों का अध्ययन करते हैं, उसे रोग विज्ञान कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रोग कारकों और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे आप रोग विज्ञान कहेंगे। अगली परिभाषा परजीवी विज्ञान। पैरासाइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न परजीवियों का उनके पोषक से संबंध, उनके पोषक में उनके दुष्प्रभाव या उनके प्रभाव और उनकी परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम परजीवी विज्ञान कहते हैं। अब पहले आपको जानना होगा परजीवी क्या है। परजीवी या पैरासाइट। परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये उस जीव के शरीर के बाह्य भागों पर या उसके आंतरिक भागों में रहते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उससे अपनी अन्य जैविक आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, और चाहे उस जीव को हानि पहुंचाते हैं या हानि न पहुंचाते हुए अपना पोषण या और जैविक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इन जीवों को परजीवी कहते हैं। यह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव के साथ रहता है और एक जीव जिसको परजीवी कहा जाता है, यह परजीवी अपना पोषण और अन्य आवश्यकताएं दूसरे जीव से प्राप्त करता है, यह संबंध परजीविता कहलाता है। इस संबंध को आप परजीविता या पैरासिटिज्म कहेंगे। यानी पैरासिटिज्म वह संबंध होता है जिसमें दो जीव इस प्रकार एक साथ रहते हैं, जिसमें एक जीव एक से लाभान्वित होता है और दूसरा जीव हानि उठाता है। इस संबंध में जो जीव लाभ उठाता है, इस जीव को परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, और जो जीव नुकसान में रहता है, परजीवी जो है ये फायदे में रहता है, और जो जीव नुकसान उठाता है, इस जीव को पोषक या होस्ट कहते हैं। यह ऐसा संबंध है जिसमें पोषक नुकसान में रहता है, हानि में रहता है, और परजीवी लाभ उठाता है। इस प्रकार के संबंध को परजीविता कहते हैं। तो परजीवी में दो चीजों का होना आवश्यक, एक परजीविता में एक परजीवी और दूसरा पोषक। अब यह जो
परजीवी जो है ये पोषक के शरीर पर किस प्रकार स्थापित होता है, उसके शरीर के किस भाग पर रहता है, इसके आधार पर परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के किस भाग पर निवास करता है, इसके आधार पर परजीवी दो प्रकार के, एक तो बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपने पोषक के शरीर के बाह्य भागों पर निवास करते हैं, उसके शरीर के बाह्य भागों पर रह करके उससे अपना पोषण या अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसे परजीवियों को बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं जूं, खटमल, कुछ जंतुओं में किडनी टिक्स लग जाती हैं, मच्छर, ये सारे जो परजीवी हैं ये परजीवी शरीर के ऊपरी भागों में त्वचा पर रहते हैं, वहीं निवास करते हैं और वहीं से अपना पोषण और अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे। दूसरे प्रकार के परजीवी कहलाते हैं अंतःपरजीवी। एंडोपैरासाइट। Endoparasites are those parasites that live inside the host body and get their nutrition and some other needs from their host। अर्थात एंडोपैरासाइट वे परजीवी होते हैं, अंतःपरजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपने पोषक जीव के शरीर के आंतरिक भागों में रहते हैं, वहीं से अपना पोषण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के परजीवी को आप एंडोपैरासाइट कहेंगे। जैसे स्कैरिस जो बच्चों की छोटी आंत का परजीवी है, आंतरिक परजीवी है। एंटमीबा जो मानव की कोलन का आंतरिक परजीवी है। फीताक्रिम या टीनिया सोलियम। यकृतक्रिम और सब अदर बैक्टीरिया, तमाम सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ये उनके शरीर के आंतरिक भागों में निवास करते हैं। तो ये हो गए आपके एंडोपैरासाइट, ये एक्टोपैरासाइट। ये वर्गीकरण जो है परजीवियों का, ये अपने पोषक के शरीर के किस भाग पर निवास करते हैं इसके आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। फिर परजीवियों का दूसरे आधार पर एक वर्गीकरण होता है क्योंकि ये परजीवी अपने पोषक से ही अपना जीवन पूरा करते हैं, पोषक के शरीर पर रह करके, उसके शरीर के अंदर रह करके अपना जीवन पूरा करते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इन्हीं में इनका जीवन चक्र पूरा होता है। इस आधार पर कि अपना जीवन चक्र परजीवी एक पोषक में पूरा करता है या दो पोषक में पूरा करता है या कई पोषक में पूरा करता है, इसके आधार पर परजीवियों को मुख्यतया दो वर्गों में बांटा गया है। कौन सा आधार? जीवन चक्र को पूरा करने के आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोजेनेटिक पैरासाइट, मोनोजेनेटिक पैरासाइट या एक कोषदेही परजीवी। एक कोषदेही परजीवी। एक कोषदेही परजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपना जीवन चक्र केवल एक पोषक के शरीर पर ही या शरीर में ही पूरा कर लेते हैं। इन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरे जंतु की या दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे परजीवी को आप एक कोषदेही परजीवी कहेंगे। जैसे स्कैरिस, स्कैरिस का जीवन चक्र
मानव में ही पूरा हो जाता है, अर्थात मानव ही इसका एकल होस्ट है, इसलिए इसे एक कोषीय परजीवी कहेंगे।